सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज के छोटे से सेशन में 5-7 मिनट का वीडियो अपन बनाएंगे। इसमें चर्चा ये करेंगे कि अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली हुई है वो आप लोगों के लिए कितनी उपयोगी है, आप लोगों को उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोगों से मेरा क्या मतलब है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो फिलहाल रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे और भी इस वीडियो को देखें। तो ये क्यों आवश्यक है, क्या आप लोगों को इसका फॉर्म भरना चाहिए। कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर जी हमें तो एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है रीट की, हम रीट के अलावा कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के अलावा हम कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। मेरा उनको यह कहना है कि बेटा आप इस फॉर्म को भरना। क्यों भरना, इस एग्जाम का फॉर्म आप क्यों भरें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कि यार ये बात तो मुझे अपने बच्चों से जरूर कहनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस मैंने देखा वो सिलेबस है, इसमें 300 नंबर की एग्जाम इसमें होनी है। उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 300 नंबर की एग्जाम में 150 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन 3 भागों में होंगे, पेपर एक ही होगा। उसमें पहला जो पोर्शन होगा वो हिंदी का होगा, यानी हिंदी के 50 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के। उसके बाद इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे। उसके बाद में जो आपका करंट अफेयर्स है वो जीके है, यानी जीएस मान लेते हैं, जीके मान लो, उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। अब मुझे ये बताइएगा आप लोग, यदि आपने अभी अभी रीट एग्जाम दी है तो आपके पास या तो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी रही होगी या फिर आपके पास सेकंड लैंग्वेज में हिंदी रही होगी। आपने हिंदी को निश्चित रूप से पढ़ा जरूर है, अच्छे से ही पढ़ा है, खूब मन करके पढ़ा है। पिछली जो रीट की एग्जाम थी उसके लिए भी पढ़ा था, तो हिंदी तो तैयार हो ही गई होगी आपकी। ये मान के चलते हैं कि वो टॉपिक का मैटर भी आपके पास है, उसके नोट्स भी आपके पास हैं, उनका कोर्स भी आपने पहले से लिया होगा, तो कोई अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कोई अतिरिक्त खर्चा आपका नहीं होने वाला है, 1 मिनट भी आपकी अतिरिक्त तैयारी के लिए नहीं होगी। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, एग्जाम के 2, 5, 10 दिन पहले आप उस हिसाब से थोड़े से देख लें बस। इसलिए मेरा मानना है कि आपको यह फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं आप भी उसी बैकग्राउंड से हैं। हम सबके सब लोग बिल्कुल गांवों से आते हैं और गरीब परिवारों से आते हैं, जहां नौकरी की बहुत आवश्यकता होती है। वहां मकसद ये होता है कि जैसे तैसे करके कोई भी नौकरी मिल जाए ताकि हम थोड़े से स्टेबल हो जाएं, घर परिवार का खर्चा हम उठाने लग जाएं। मैं ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को जानता हूं, तो मैं ये उन बच्चों से कह रहा हूं जो पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत वो कर चुके हैं। तो हो सकता है कि ये एग्जाम उनके काम आ जाए। आप तैयारी कर चुके हैं तो देखिएगा इसमें क्या क्या है, मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा कि किस प्रकार की भर्ती है ये। इसको हाई कोर्ट ही करवाता है। इसमें कौन कौन सी भर्ती होती है, एक तो न्यायिक सहायक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की भर्ती होती है, एक ये जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होती है, और एक के एलडीसी ग्रेड सेकंड की भर्ती होती है। ठीक है, 3 भर्ती इसमें होने वाली है, और इस पे अपन केवल काम की बातों पे चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी विज्ञप्ति को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको जानना चाहिए सिर्फ उसी पे बात करेंगे। क्या क्या आपको जानना चाहिए, आपको यह जानना चाहिए कि इसमें जो एज वाला है वो कितनी एज तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो आपको जानना चाहिए। इसमें 18 से लेके 40 तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, जिसकी उम्र 18 साल से लेके, पहले ये देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी उसकी बीए, बीएससी, बीकॉम
कुछ होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना, ग्रेजुएट वो होना चाहिए, उसकी ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, यही योग्यता बताइए बस। मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज उसको होना चाहिए। शारीरिक उपयुक्तता है, वो स्वस्थ होना चाहिए, सब ठीक है। राष्ट्रीयता भारत का होना चाहिए, आप जानते हैं। एज वाला देखिएगा, मैंने अंडरलाइन भी किया था इसको, 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल किस दिन काउंट होगी? 1/1/2023 तक होगी। एज रिलैक्सेशन जो बाकी भर्तियों में जैसा होता है ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, ठीक है, और महिलाओं के लिए जो है वो सब सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विडो महिलाएं और डिवोर्सी जो हैं उनके लिए एज लिमिट कुछ भी नहीं है, वो एज लिमिट नहीं है उनके लिए, वो फॉर्म भर सकती हैं। उसके बाद एक बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 2020 में भी भर्ती होने वाली थी, एग्जाम भी हुआ, लेकिन वो रद्द हो गया था। तो उस समय जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था उनको वापस फॉर्म भरना है, लेकिन फीस नहीं लगेगी। ऐसा नहीं मान के चलें कि भी मैंने फॉर्म भर दिया था, मुझे दोबारा फॉर्म ही नहीं भरना, ऐसा नहीं है। फॉर्म जरूर भरना है, लेकिन उनकी फीस नहीं लगेगी। आयु में उस समय जो योग्य थे, जिनकी उम्र थी, वो अभी भी भर सकते हैं, यानी 1 साल की। देखो ये लिखा हुआ इसमें 2020 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक को 1/1/2022 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र थे, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी सीमा की दृष्टि से पात्र होंगे। यानी वैसे तो 1/1/2023 बताई है, लेकिन जिन्होंने पहले भरा था तो वो अभी भी भर सकते हैं 1/1/2022 वाले, कोई समस्या नहीं होगी उनको। यानी 1 साल का ही रिलैक्सेशन उनको है। उसके बाद देखिएगा, ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं, इस पे अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आता है आपका ये मामला सिलेबस वाला, जिसपे मैं जोर देके कह रहा था और जिस बात को मुझे आपको समझाना था, इस सिलेबस देखने के बाद ही मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करना चाहिए। हो सकता है कि 1-2 बच्चे को भी फायदा हो जाए भाई, इस वीडियो से हो सकता है किसी 1-2 बच्चे को भी फायदा हो जाए, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस देखो ये है, कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 150 होंगे। हिंदी के 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे कितने? 50। इंग्लिश के 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 50। और ये आपका जनरल नॉलेज का है, ये भी 50 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स कितने होंगे? 100 होंगे। ये लिखा हुआ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हर पार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। हिंदी का क्या सिलेबस है? हिंदी का अपना चिर परिचित सिलेबस होता है। मैं जहां तक अनुभव करता हूं, शायद हिंदी का सिलेबस सभी एग्जाम्स का यही होता है, शायद यही होता होगा जहां तक मेरी जानकारी है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, और ये आपके विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, और ये सारी चीजें सेम है। इंग्लिश का भी, जनरल इंग्लिश का वही सिलेबस होता है। यदि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मेरे से कोई कोर्स लिया हुआ है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को करवाई हुई हैं। आपको अतिरिक्त लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी तैयारी से अपनी एग्जाम दे देंगे तो भी आप आराम से, वही है, कोई 1-2 टॉपिक इधर उधर हो सकता है बस। जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं होता। जनरल इंग्लिश में होता ही नहीं अलग कुछ। आर्टिकल, डिटरमिनस, देखो ये आर्टिकल्स हैं, डिटरमिनस हैं, प्रेपोजिशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, कॉमन एरर वाला टॉपिक है ये। कौन सा है? कॉमन एरर वाला टॉपिक है ये। तो ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, पर्यायवाची, ये वो सब एक ही हैं। वन वर्ड है, प्रेफिक्स, सफिक्स ये देख लेंगे, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2-3 क्लास का मैटर है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, ये तो अभी सेकंड ग्रेड में भी जोड़ा हुआ है, रीट में भी जोड़ेंगे पक्का। इडियम्स और फ्रेजेस हैं, ये भी सभी एग्जाम्स में पूछते हैं। आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की हो जिसमें इंग्लिश का सिलेबस रहा हो, तो सेम ही सिलेबस है। एक बार आप हिंदी और इंग्लिश को ठीक ढंग से तैयार कर लें, उसके बाद फिर उसको कहीं भी काम में लें। जीके है तो जीके का भी सेम सिलेबस है, वो भी वही होता है। ये देखो इसमें लिखा होगा कहीं कहीं जीके में क्या होना है। करंट अफेयर्स होना है, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है।
आप पढ़ ही रहे हैं। तो आप पे हिस्ट्री और कल्चर ऑफ राजस्थान के लिए मैं बता दूं कि कक्षा 6 से लेके 10 तक की जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान अध्ययन है, उन किताबों को आप बाइबिल मान के चलो। वो आपकी आधारभूत किताबें हैं, आप उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। हम लोगों ने भी इसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया है, मैंने अपनी टीम से तैयार करवाया है। हालांकि जीके मुझे नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूं इसके बारे में कुछ भी, लेकिन एक अच्छी टीम से हमने तैयार करवाया है। 6 से लेके 10 तक के राजस्थान अध्ययन के टेस्ट हमने तैयार करवा लिए, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हमने तैयार करवा लिए, और बहुत नाम मात्र की शुल्क पर आप उनको बाई कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, टेस्ट देके देख सकते हैं। और नहीं भी करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, आप मार्केट से मेरे ख्याल से बहुत कम रुपए की किताबें आती होंगी। ये हमारा राजस्थान है, 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं की राजस्थान अध्ययन, किसी भी दुकान वाले से जाके ले आओ और अपना उनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लो। कोई आवश्यक नहीं है कि आप ये टेस्ट सीरीज लें ही, कोई आवश्यक नहीं कि आप कोर्स लें, आपको उचित लगे तो आप देख लेना, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मेरा इस कोर्स का प्रचार करना कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को यह बता रहा हूं कि आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो बिना किसी अतिरिक्त तैयारी के, बिना किसी अतिरिक्त पैसे के। आप इसको आराम से तैयार कर सकते हो। तो आपको उचित लगे तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। तो ये कुछ चीजें थी। फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं वो देख लो। 22 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, आजकल सभी ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को, ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को इसमें जाननी चाहिए थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।